हाँ जी, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो हम कल परीक्षा देने जाएंगे। तैयारी बढ़िया है सभी की? सभी की तैयारी बढ़िया है? जिनकी बढ़िया नहीं है वो बढ़िया अब तो कर नहीं सकते, अब तो कर नहीं सकते, अब तो केवल धैर्य से पेपर कर सकते हैं। जिनकी तैयारी बढ़िया नहीं भी है वो अगर परीक्षा में कॉन्सेंट्रेट से बैठें, आराम से पेपर करें, टेंशन फ्री होकर पेपर करें, तो भी उनके नंबर 90+ आने की संभावना है। तो आज हम, कल आपकी परीक्षा है, आज हम परीक्षा पर क्या करेंगे? चर्चा। परीक्षा पर चर्चा करेंगे। लास्ट टॉक है अपनी, लास्ट टॉक है अपनी। वैसे लास्ट नहीं है, लेकिन जो 21 जनवरी 2024 का जो सीटेट है उससे पहले लास्ट टॉक है, ठीक है? उससे पहले लास्ट बातचीत है अपनी। उसके बाद आप परीक्षा देकर आएंगे, उसके बाद हम मिलेंगे आपको आंसर की के साथ। किसके साथ? आंसर की के साथ। तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहना है, उसके बाद मोटिवेटेड रहना है। परीक्षा हॉल की बात कर रहे हैं हम, परीक्षा हॉल में। उसके बाद एक्साइटेड भी रहना है ना? ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट खत्म हो जाए परीक्षा की। उसके बाद वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। इन 4 चीजों के बारे में हम बात करेंगे, परीक्षा में ये कैसे मेंटेन रह पाएंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो, वो है टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा में जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करना है, ठीक है? आपकी शाम को 8 बजे वाली क्लास अपने टाइम पर होगी, आज की तो होगी। उसके बाद कल आप परीक्षा देके आएंगे। जैसे ही आप परीक्षा देके आएंगे आपको आंसर की उपलब्ध कराने की कोशिश करी जाएगी, सबसे पहले कोशिश करी जाएगी, ठीक है? संभव हो पाएगा तो सबसे पहले, नहीं तो किसी के बाद, किसी से पहले, ठीक है? तो सबसे पहले लेते हैं, जो पेपर में जाना है, पेपर में बैठना है, हमको स्ट्रेस फ्री रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस फ्री रहना है। हमको किसी भी चीज का बर्डन लेके परीक्षा में नहीं बैठना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। कैसे? पेपर में जाएंगे बिल्कुल काम, टाइम से पहले, वो टाइम मैनेजमेंट में भी बता दिया जाएगा। टाइम से पहले सेंटर पे पहुंचना है। उसके बाद अपनी सुविधापूर्ण तरीके से एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद अपने जो सीट है उस पर बैठना है। उसके बाद कैसे आपको OMR वगैरह को कैसे मैनेज करना है, उस सभी के बारे में टाइम मैनेजमेंट में बात करेंगे। अभी के लिए केवल इतना, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये क्या है? एक परीक्षा। अगर हो गया खुशी की बात है, अगर नहीं भी हुआ तो आगे फिर 6 महीने बाद परीक्षा है, तो स्ट्रेस तो इसमें लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? उसके बाद मोटिवेटेड रहना है। परीक्षा हॉल में मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेशन से लैस होना है। मोटिवेशन बाहर से नहीं लेना है, मोटिवेशन अंदर से लेना है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो अपने आप ही मोटिवेटेड हैं। जिनकी थोड़ी बहुत कम है उनको मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है। अगर सेल्फ मोटिवेटेड आप रहोगे तो परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर पाओगे। उसके बाद एक्साइटेड भी रहना है, एक्साइटेड भी रहना है। उसके बाद वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। जो चीजें चाहिए वो लेके जानी है। अब चीजें कौन कौन सी चाहिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे तो आप सभी को पता ही है कौन कौन सी चीजें चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, सबसे पहला और सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी है प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आज ही निकलवा लें। बहुत से ऐसे होंगे कि कल ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रवेश पत्र आपको आज ही निकलवाना है। जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत आपको जाना है अपने पास के कंप्यूटर सेंटर पे, वहां जाके आपको क्या करना है? प्रवेश पत्र को निकलवाना है, पहली बात। दूसरी बात, आधार कार्ड। आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड या कोई और आईडी जिसमें आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों चीजें मेंशन हो। अपने आधार कार्ड को ऐसे चेक करना है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ऐसे होनी चाहिए
ऐसे होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए। किसी के आधार कार्ड में अगर महीना लिखा है और सन लिखी है, वो आधार कार्ड वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आधार कार्ड कैसा होना चाहिए, दिन भी होना चाहिए जन्म का, उसके बाद महीना भी होना चाहिए और वर्ष भी होनी चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड में यहाँ पिताजी का नाम भी जरूरी है, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये भी होना जरूरी है, ठीक है। ये चीजें हो और आधार कार्ड हो। अगर आधार कार्ड में किसी के में नहीं है तो कोई ऐसी आईडी और हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, कोई भी ऐसी आईडी हो जिसपे ये दोनों चीजें मिल जाएं, वो आईडी मान्य होगी। फोटो सहित होनी चाहिए, आईडी में अपना फोटो भी होना चाहिए, ठीक है, खुद का फोटो होना चाहिए। दो चीजें ले ली, उसके बाद लेना है आपको पेन, पेन जरूर लेना है। पेन लेना है कैसा, बॉल पेन, कैसा लेना है, बॉल पेन, ये ध्यान से बॉल पेन ही लेना है। एक्स्ट्रा नेतागिरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बॉल पेन ही लेना है। और जहां तक संभव हो, नीला काला कोई सा हो सकता है, लेकिन जहां तक संभव हो नीला बॉल पेन लेना है। कैसा लेना है, नीला बॉल पेन लेना है। बॉल पेन क्या होता है, जो 5 रुपए का 2 रुपए का जो पेन आता है जिसमें यहाँ पे बॉल लगी होती है छोटी सी, वो होता है बॉल पेन। बॉल पेन ही लेना है और कोई फैंसी पेन आपको नहीं लेना है, ठीक है। कैसा लेना है, नीला बॉल पेन लेना है, फैंसी पेन नहीं लेना है। ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये 3 चीजें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये 3 चीजें आपको याद से अभी रख लेनी चाहिए, जाने से पहले इन तीनों चीजों को रख लेना है। उसके बाद सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे हम। ये सभी चीजें ले ली, वेल प्रिपेयर्ड होके आप पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद आ गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे मैनेज करना है, परीक्षा हॉल में सबसे जरूरी है टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है आप 5 सब्जेक्ट में से 3 ही सब्जेक्ट देख पाएं और आपका समय समाप्त हो जाए। ये गलती आपको नहीं करनी है। जो सीटेट का जो रिजल्ट इतना कम रहता है उसका मुख्य रीजन है समय को मैनेज ना कर पाना। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसी कारण मेन कारण पढ़ना नहीं है। सीटेट में फेल होने का मुख्य कारण पढ़ना नहीं है, मुख्य कारण है समय को मैनेज न कर पाना। मैं ऐसे स्टूडेंट्स से मिला हूं, जानता हूं जो केवल समय को मैनेज नहीं कर पाते, इसी कारण वो परीक्षा में रह चुके हैं कई बार, ठीक है। जो समय को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है वो बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेता है। ये भी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन सीटेट और DSSB एग्जाम, ठीक है। दोनों में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ये करना कैसे है ये मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूं। ये करना कैसे है, ये कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जैसे ही बेल बजती है, परीक्षक का जो आदेश होता है, घंटी बजती है, घंटी बजती है, तुरंत आपको क्या करना है, घंटी बजती है तुरंत आपको OMR भरनी स्टार्ट कर देनी है। OMR आपको बड़े ध्यान से भरनी है, OMR में कोई गलती नहीं करनी है, OMR में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बड़े ध्यान से भरनी है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो सभी जो भी है वो इसी पे डिपेंडेंट है ना। OMR अच्छे से भरनी है, ध्यान से भरनी है, आराम से भरनी है और टाइम का ध्यान रखना है। इधर उधर झांकने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको नहीं पता कोई चीजें, वो आप सीधे परीक्षक से बात करो, जो परीक्षा ले रहा है, ले रही हैं, उन मैडम या सर से बात करो, वो आपको बताएंगे। आपको OMR भरनी है, ठीक है। और OMR अपने टाइम से ही भर लेनी है, सबसे जरूरी ये है। जैसे ही पेपर करना स्टार्ट करो उससे पहले OMR भर जानी चाहिए। उससे पहले पेपर करते समय OMR के बारे में, जो OMR में जो बेसिक जानकारियां होती हैं वो आपको नहीं भरनी, उससे पहले ही भर लेनी है,
ठीक है, उससे पहले। उसके बाद स्टार्ट हो गया आपका पेपर, स्टार्ट अगर पेपर स्टार्ट हो गया उसके बाद इधर उधर नहीं झांकना है, इधर उधर नहीं झांकना है। 1 मिनट भी आप इधर उधर झांकोगे तो आपका समय डिस्टर्ब हो जाएगा, समय निकल जाएगा। आपको सामने कौन बैठी है या बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है, साइड में पीछे आगे कौन बैठा है किसी से कोई मतलब नहीं है। आपका पूरा ध्यान केवल पेपर पर होना चाहिए। पेपर को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से प्यार से पढ़ना है, आराम से आप सभी के आंसर कर पाओगे, क्योंकि पेपर में सभी आंसर होते हैं जो उसी में होते हैं, जो प्रश्न होता है उसी में उत्तर छिपा होता है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लोगे तो उत्तर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो आप पेपर स्टार्ट होते ही इधर उधर 1 सेकंड को भी नहीं झांकना है, केवल अपने परीक्षा पर ध्यान होना चाहिए। और टाइम का विशेष मैनेजमेंट ऐसे करना है, जैसे आप सबसे पहले सीडीपी आती है और आप सीडीपी करने लग गए, अगर आप पे कोई प्रश्न आ रहा है, एक ही बार में जो प्रश्न है उसको बड़े ध्यान से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, क्या पूछना चाह रहा है ये समझना है। आपने समझ लिया ये पूछना चाह रहा है, उसका सीधा आंसर अपने मन में सोचो या नीचे देखो, ये है, टिक किया, जैसे आपने टिक किया उसको तुरंत OMR में लिख लो, या तो ऐसा कर लो। पहला नियम तो ऐसा, पहली तरीका तो ये है, पहला तरीका आपने प्रश्न किया डायरेक्ट OMR में कर लिया। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, इसमें आपने केवल सीडीपी की, आपने सीडीपी के 30 प्रश्न किए, उन 30 प्रश्नों को OMR में भर दो, OMR में गोले भर दो। गोला ध्यान से भरना है, एक प्रश्न के 2 गोले नहीं भरने हैं, वो उत्तर आपका काउंट नहीं होगा, गलत माना जाएगा, एक ही भरना है। और कैसे भरना है, जैसे ही 30 प्रश्न हल किए उसके बाद 30 के गोले भरे, टाइम नहीं लेना है, बेफिजूली का टाइम उसमें नहीं लेना है, केवल उस पर कॉन्सेंट्रेट होकर उस पर काम करना है और मगन नहीं हो जाना है, कहीं एक ही काम को करने में टाइम ज्यादा लगा दें। आपको टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए ये काम करना है। ये जो 30 प्रश्न हैं इनको करने के बाद अगली सब्जेक्ट के 30 प्रश्न आएंगे, उनको कर लो, उनको भर लो, उसके बाद 30 अगली के आएंगे, उनको कर लो, उनको भर लो, 30 अगली के आएंगे और 30 अगली के आएंगे। ऐसे कर करके आप सभी को भरना है। कोई प्रश्न कठिन है या बड़ा है आप पे नहीं हो रहा है, उसका आप कोई भी जो अपने माइंड में आता है अपने हिसाब से, जो तुक्का लगाने की ट्रिक है, कोई तुक्का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तुक्का लगा देना, उसके बाद टाइम नहीं लेना, आगे चलना, तुक्का लगा देना, टाइम नहीं लेना, आगे चलना। जिसका जानते हैं उसका सही, जिसका नहीं जानते हैं उसका कोई ना कोई जरूर भरना है। तुक्का ही लगा देना, लेकिन लगाना जरूर है, कोई ना कोई तुक्का तो सही बैठेगा ही, तो आपके नंबर ज्यादा ही होंगे, घटने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको 150 से 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जरूर। ठीक है, अगर किसी से ये हो जाता है, अगर किसी भाई से किसी बहन से ये हो जाता है कि भाई वो 150 प्रश्न नहीं पढ़ पाते, वो 120 प्रश्न पढ़े, 120 प्रश्न पढ़े और टाइम हो गया खत्म, 5 मिनट बची, अगर किसी से इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाया और 5 ही मिनट बची, 120 प्रश्न देखे, 30 प्रश्न रह गए, तो उसमें 5 मिनट में अगर सब्जेक्ट ऐसी है जो आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ के आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है इतना भी टाइम नहीं है हम पढ़ें, इतना भी टाइम नहीं है, तो आपको पेपर को साइड में रख देना है और ABC में से किसी एक को पकड़ना है। जैसे आपने B को पकड़ा, जैसे उससे पहले में देख लेना कौन से में ज्यादा B आ रहा है, कौन से में ज्यादा C आ रहा है, जोन सा उससे पहले उसमें आ रहा है, पहले में जो B आ रहा है या C आ रहा है, पेपर में ज्यादा क्या यूज में हुआ है, उसी को पकड़ लेना। आज 15 में A कर देना, 15 में A कर देना, 15 में C कर देना, 15 में C कर देना, कम से कम नहीं तो 10 प्रश्न सही हो जाएंगे, 10 प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न यहाँ सही हो जाएंगे, 120 में से 90 प्लस आपके आए होंगे, 100 प्लस स्कोर हो जाएगा आराम से। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई टेंशन?
अगर हो तो लेनी नहीं है। ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, टाइम बिगाड़ना नहीं है परीक्षा में। चाहे कोई भी आ जाए सामने अगर हीरोइन भी आ जाए, हीरो भी आ जाए, तो भी आपको टाइम मैनेज करना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परीक्षा के बाद आप खूब ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दर्द कोई हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका समाधान हो जाएगा। मिलते हैं आंसर की के साथ। अब अपन कब मिलेंगे? आंसर की के साथ। जो हमने पढ़ाया है, हमारी क्लासेस जिन्होंने भी अटेंड की हैं उन बच्चों के लिए भी, और जिन्होंने नहीं भी किए हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर करना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आंसर की लेके आने की कोशिश रहेगी सबसे पहले, आंसर की लेके आने की कोशिश रहेगी सबसे पहले। संभव होगा तो मतलब सबसे पहले ले आएंगे, अगर संभव नहीं हो पाएगा तो हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको आंसर की भी लेके आएंगे। और करना क्या है ये आप समझ ही गए, आराम से देना है, धैर्य रखना है, कोई टेंशन लेनी नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है, और आप सभी अच्छा करोगे, यही आशा है, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। और इन्हीं के साथ हमारी बात होती है समाप्त। थैंक यू सो मच, अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक एक बार और, है ना।